नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में समझा था ये जो है निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट रेंज थी और अगर यहीं पे ये 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं तो फिफ्थ के लिए हमने प्रोजेक्शन निकाले थे 38 to 61%। निफ्टी में आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। एग्जैक्टली यहाँ पे ओपन होने के बाद 19,527 का ही हाई लगाया, यानी कि 61% ओपनिंग के साथ ही अचीव हो गया। इसका मतलब यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है वो एक्सटेंडेड हो गया 61% को अचीव करने के बाद। तो एक्सटेंडेड वेव 5 जो है वो मेजोरिटी टाइम पे 100% तक रिट्रेस करता है, राइट। तो वही रिट्रेसमेंट हमें देखने को भी मिला और यहाँ पे उसके बाद हमने ये मॉर्निंग में ये शेयर भी कर दिया था टेलीग्राम चैनल पे कि यहाँ पे आप अगर शॉर्ट करते हैं तो ये 38% के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए और स्टॉप लॉस इसके ऊपर 61% जो था हमारा इसके ऊपर होना चाहिए, राइट। और यहाँ से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला 38% पे। यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग इसीलिए रखा क्योंकि 38% पे एक बार हो सकता है कि सपोर्ट ले सकता है और यहाँ पे ही 19,433 का निफ्टी ने लो लगाया 38% के 2-3 पॉइंट नीचे और वहाँ से फिर से हमें हाई के ऊपर बाउंस देखने को मिला। हालांकि हमने यहाँ पे बाइंग सजेस्ट नहीं किया था क्योंकि ओवरऑल जो है हम बाई साइड के ट्रेड नहीं प्रीफर कर रहे हैं। अभी अगर हम निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखें तो जैसा हमने डिस्कस किया था ये जो बाउंस है वेव 3 का बाउंस, उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 to 38%, जिसमें ये 38% के नीचे बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा है, राइट। इसीलिए हम नेगेटिव है। अब सेम रेंज जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी में पॉजिटिव है, अदरवाइज अभी भी इस रेंज में से डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि इस रेंज में भी वो डिक्लाइन आ जाए। अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये जो डिक्लाइन है उसको देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस डिक्लाइन को हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो बाउंस है ये रेंज को ये ब्रेक कर चुका है 23 to 38%। तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। ऐसा हम बार बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनरली यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये पूरे डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट अगर आप निकालते हैं तो 61% जो है इसके आसपास ही आ रहा है, राइट। ज़्यादातर टाइम पे ऐसा ही होता है, इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि ये रेंज सपोर्ट रेंज को अगर ब्रेक कर देता है तो सेम रेंज जो है वो रेजिस्टेंस बन जाती है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में इस डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट 61% 23% के आसपास ही रहता है। तो यहाँ पे भी ये इस लेवल के आसपास अभी भी हम रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये पूरा रेंज जो है रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है और हमें इस रेंज में से अभी भी डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। 61% के ऊपर ट्रेड करता है 19,700 के ऊपर तो ही निफ्टी को हम पॉजिटिव मान सकते हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जो फाइनल बाउंस शुरू हुआ है, वैसे तो हो सकता है कि ये एक WXY करेक्शन हो या फिर ये एक ABC करेक्शन हो, जो भी हो। अभी के लिए ये जो बाउंस है लास्ट बाउंस, उसको हम देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में, जहां से हमें इमीडिएट मूव का पता चल सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से जो बाउंस है, अगर ये X है और ये Y है तो उसके अंदर ABC मूव होना चाहिए, जहाँ पे ये A और 1 और B और 2 कंप्लीट हो चुका है। और C और 3 के अंदर अगर हम बात करें तो ये 1, 2 यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के बाद ये 3, ये 4 और उसके बाद अगर हम फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो ये 38 to 61% की रेंज आ रही है, राइट। तो इस रेंज में ऑलरेडी ये बाउंस तो कर चुका है। हो सकता है कि अभी भी ये इस रेंज में एक और हाई बनाए 61% के आसपास, राइट, इस रेंज में, और फिर हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अभी के लिए रिसेंट हाई से अगर हम C और 3 का रिट्रेसमेंट निकाले तो ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है और ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। मान लीजिए अगर इस रेंज में एक और हाई बनाता है तो यहाँ से हम फिर से रिट्रेसमेंट निकालेंगे 23 to 38%, जो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, वहीं हमारा इमीडिएट सपोर्ट रेंज होगा और 38% जो है वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा। वहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ से जो डिक्लाइन आता है वो ABC टाइप का आता है या फिर इम्पल्सिव टाइप का 38% को ब्रेक कर देता है। अगर इम्पल्सिव टाइप का डिक्लाइन 38% को ब्रेक कर देता है तो ये बाउंस ABC यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और करेक्टिव बाउंस के बाद ये कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर ये करेक्टिव टाइप का डिक्लाइन आता है तो फिर उस केस में ये 1, 2, 3 और इसको 4 कंसिडर करके यहाँ से फिर से फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकालेंगे। ओवरऑल जो है इस रेंज में से या प्रेजेंट लेवल से
इस रेंज में किस तरीके का डिक्लाइन आता है, उस पर आने वाला जो मूव है वो हम प्लान कर सकते हैं, या बाउंस करेगा या इसके नीचे डिक्लाइन करेगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो हमने पिछले वीडियो में 5 मिनट चार्ट में समझा था, यहाँ से ए ओवर 1, बी ओवर 2 और सी ओवर 3 कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ से 4 के लिए रिट्रेसमेंट निकाला था हमने, जहाँ पे 38% के आसपास ही इसने क्लोजिंग दिया था, राइट। यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। हमने बात की थी कि ये रेंज में वेव 5 के लिए ये जा सकता है, राइट। और ओपनिंग के बाद इसी रेंज में एक हाई बनाया और वहाँ से हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। अभी अगर हम यहाँ पे देखें बैंक निफ्टी में ओवरऑल 2 ओवर चार्ट में, तो ये हमें एक इंपल्सिव डिक्लाइन लग रहा है। तो ये हो गया हमारा ए ओवर 1, राइट। अब बी ओवर 2 पहले हम यहाँ पे मान रहे थे, लेकिन यहाँ से बाउंस जो है यहाँ से डिक्लाइन जो है एक 3 वेव टाइप का डिक्लाइन मिला और वहाँ से एक शार्प बाउंस मिला। तो हो सकता है कि बी ओवर 2 यहाँ पे कंप्लीट ना हुआ हो और एक बार फिर से हमें इसके ऊपर यहाँ पे इस रेंज में बी ओवर 2 कंप्लीट होने के लिए ये आ सकता है और ये एक WXY करेक्शन बना सकता है और उसके बाद ये डिक्लाइन कर सकता है। अगर ये 61% ये जो है हमारा 45,311 इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। अभी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है उसको देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो सकता है W, फिर ये हो सकता है X, और यहाँ पे हमें फिर से एक Y मतलब कि ABC बाउंस देखने को मिल सकता है इस रेंज में, और उसके बाद हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो सकता है। तब तक निफ्टी में क्या होगा वो एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। हो सकता है कि यहाँ पे इस रेंज में से ही डिक्लाइन देखने को मिल जाए, क्या पता। लेकिन अभी भी दोनों में थोड़ा सा पैटर्न में कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखे तो हो सकता है कि यहाँ पे आने के बाद डिक्लाइन हो जाए, और निफ्टी में जो है ऑलरेडी WXY हमें कंप्लीट लग रहा है, राइट। तो ये कंफ्यूजन है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट में। लेकिन हम दोनों को अलग अलग प्लान करेंगे, जैसा हमने निफ्टी में प्लान किया लेवल के हिसाब से। अभी बैंक निफ्टी में ये बाउंस को देख लेते हैं। यहाँ से जो बाउंस है वहाँ पे हमें क्या लग रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1, 2, 3 और 4 के बाद आज ओपनिंग में ही यहाँ पे ये 38% के ऊपर एक हाई लगाया। तो ये 5th यहाँ पे हम कंप्लीट माने तो ये बाउंस हो गया हमारा A। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर B कंप्लीट हो चुका है आज के डिक्लाइन में, तो C के लिए ये प्रोजेक्शन रेंज आ रही है, जो ओवरऑल हमने 100 to 123% देखा है उसी रेंज के आसपास ये भी आ रहा है, राइट। तो अगर यहाँ पे C ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ से हमें इस रेंज में बाउंस देखने को मिल सकता है। मान लीजिए अगर ये बाउंस थोड़ा सा स्लो भी है, लेकिन अगर यहाँ से डिक्लाइन आता है इस रेंज में वापस आता है, तब भी इसको हम सपोर्ट रेंज मानेंगे। हो सकता है कि B यहाँ पे कंप्लीट ना हुआ हो, ये सिर्फ A है, यहाँ पे B, और फिर अगर यहाँ पे C कंप्लीट करता है तो ओवरऑल B यहाँ पे कंप्लीट होगा और उसके बाद हमें C का बाउंस देखने को मिल सकता है। उस केस में ये जो प्रोजेक्शन रेंज है थोड़ी सी नीचे आ जाएंगी, क्योंकि अभी हमने यहाँ से निकाली है। उसके बाद इस रेंज में से अगर बाउंस होता है तो हम वहाँ से निकालेंगे। मान लीजिए अगर ये 61% को शार्पली ब्रेक कर देता है तो फिर वहाँ से नेगेटिव के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। इसको अगर ब्रेक कर देता है तो, अदरवाइज ये प्रेजेंट लेवल से या तो फिर इस रेंज में से अभी भी बाउंस कर सकता है और उसके बाद हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सिनारियो बन रहा है बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, जो लोग भी इलियट वेव कोर्स और टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।